जावेद भट्ट जो है वो बेगुनाह कत्ल हुआ, यहाँ तक ये बात दुरुस्त है। उसका कसूर ये था कि वो मास्टरमाइंड था टीवी भट्ट का। ये नाज़रीन, इस सारे मामले पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ GNN शहजाद हुसैन भट्ट साहब। भट्ट साहब, मुझे बताइएगा, ये सारा मामला जावेद भट्ट साहब के साथ क्या कहीं ज़्यादती हो गई है उनकी फैमिली के साथ? जस्टिस फॉर जावेद भट्ट एक कैंपेन चल रही है सोशल मीडिया पे, उनके बच्चे इंसाफ मांग रहे हैं। उसाफ, आप ठीक फरमा रहे हैं, बात सोशल मीडिया पे चल रही है, कैंपेन चल रही है, जस्टिस जावेद भट्ट के लिए चल रहा है और मैं समझता हूँ जावेद भट्ट जो है वो बेगुनाह कत्ल हुआ, यहाँ तक ये बात दुरुस्त है। अब सवाल ये है कि अगर कैंपेन चल रही है कि उसके साथ इंसाफ नहीं, तो इंसाफ कौन सा इंसाफ? इंसाफ हो रहा है, इंसाफ इस पुलिस ने देना है ना। एक भाई को बेगुनाह कर दिया गया और दूसरे भाई को गुनाहगार लिख दिया गया। जब पुलिस ने लिख दिया तो ठीक है, उसने हाई कोर्ट से ज़मानत करवाई हुई है, जब ज़मानत कैंसिल होगी तो पाबंद सलासल हो जाएगा। और किस तरह का इंसाफ? ये कुछ CTD से पुलिस मुकाबला करवाना चाहते हैं? क्या चाहते हैं? अगर इतना ही माशरे में इस वक्त इंसाफ ना होता तो देखे ना, मसहब क्लियर हो गया, वो बेगुनाह था। बलाज का छोटा भाई जो था वो क्लियर हो गया, उसके बाद अमीर फतेह आ गया, उसको पुलिस ने गुनाहगार लिखा। उससे पहले कौन था? कैसर भट्ट को गुनाहगार था, सुलह होगी, सुलह हो गई। किसने सुलह की? अच्छा भट्ट साहब, ये दरीना दुश्मनी, अब नौजवान नस्ल आ गई है, इधर अमीर फतेह, अमीर मुसब है, वहाँ पे तीफी भट्ट साहब के साहबजादे हैं, यहाँ पे जावेद भट्ट साहब के साहबजादे हैं। तो अगर ये मामला आप क्या देख रहे हैं, ये दरीना दुश्मनी किस तरफ जा रही है आगे? साहब, बात ये है, ये जो नौजवान नस्ल आ गई ना, इसी ने काम सारा ख़राब कर दिया। नौजवान नस्ल जो आई है ना, ये बेहंगम ट्रैफिक की तरह है। इस वक्त आप ज़रा इनकी इनसाइडर देखें ना कि तीफी भट्ट ख़ानदान में हो क्या रहा है, और टीपू अमीरुद्दीन बिला ट्रका वाला का बेटा टीपू ट्रका वाला के ख़ानदान में हो क्या रहा है। बेहंगम ट्रैफिक है। उसका मतलब ये है कि अगर आप गौर करेंगे तो तीफी भट्ट का जो भाई ख्वाजा अजहर गुलशन है वो खफा है अपने बेटों से, तीफी भट्ट के बेटों से, ठीक है, वो नाराज़ है, वो अलहदा हो गया। फूट पड़ गई ना, जब फूट पड़ गई तीफी भट्ट ख़ानदान में, तो इसी तरह दूसरी जानिब भी फूट है। बिल्ला ट्रका वाला का बेटा टीपू ट्रका वाला, उसके ऊपर एक चादर दी हुई है। बई पहलवान, सुल्तान महमूद, बच्चू पहलवान, खालिद महमूद, ये सारे नाम जो है आपको पता है सारे नामों का, ये भी बलाज के और टीपू के ऊपर हुआ करते थे, आज भी जिंदा है। अमीर फतेह की जान को खतरा है? बिल्कुल, अमीर फतेह की जान को क्यों नहीं खतरा होगा? अगर अमीर फतेह की जान को खतरा ना होता तो इस वक्त हाई कोर्ट से उसकी बेल है। हाई कोर्ट के जज उस वक्त, आपने नोट नहीं किया हुआ क्या है, वकील पेश हुआ हाई कोर्ट के जज के पास, उसने उसको कहा कि जनाब अमीर फतेह बाहर है, अगर वो अंदर आया तो पुलिस मुकाबले में मार दिया जाएगा। मुखालफिन पीछे चढ़े हुए हैं, जिस पर जज साहब ने SP सिक्योरिटी को कहा कि उसको अंदर लेकर आएँ, और वो पुलिस की हिफाजती तहवील में अमीर फतेह अंदर आता है। वैसे मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में इस तरह का रूल नहीं देखा कि पुलिस किसी को प्रोटेक्शन की तरफ लेके जा रही हो, खुद लेके अदालत में जा रही हो, गो के बाहुकम जज था। लेकिन हम तो ये कहते हैं, छुपते छुपाते लोग आते हैं और कहते हैं जज साहब मैं पेश हो गया, मुझे बेल बिफोर अरेस्ट दी जाए। ये प्रोटोकॉल शहाना अंदाज, ये मुझे समझ नहीं आया ये था क्या वैसे। अच्छा भट्ट साहब, जो शूटर आरिफ भट्टी है, बड़ी क्या सराहियाँ चल रही है कि जी, और हमजा भट्ट की फैमिली की तरफ से भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि, और उनके लॉयर की जानिब से भी, कि आरिफ भट्टी को कहीं मार दिया गया बलाज की फैमिली की जानिब से। कहाँ है आरिफ भट्टी? कोई आपके पास अपडेट होगी? आपके पास तो अंदर की सारी खबर है। देखो, बात ये है, आरिफ भट्टी जिसका आप नाम ले रहे हैं, ये इस केस का टर्निंग पॉइंट है। जिस वक्त आरिफ भट्टी, कोई लोग कहते हैं कि आरिफ भट्टी गिरफ्तार है, कोई कहते हैं बाहर के ममालिक है, कोई कहता है मार दिया गया, लेकिन मार दिया गया है इसकी इतला मेरे पास अभी तक नहीं है। बैरून मुल्क मकीब होना, उसकी इतला मैं कहता हूँ कि हाँ वहाँ तक ठीक है, वो ज़िंदा है, यहाँ तक मुझे कुछ समझ आती है बात। अब सवाल ये है कि मैंने लफ्ज़ बोल दिया कि टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट का मतलब ये है कि जिस वक्त भट्टी पकड़ा जाएगा तो भट्टी तो बता देगा ना कि उसाफ ने मेरा थड़ा दिया था या शहजाद हुसैन भट्ट ने रकम पेश की थी, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अगर भट्टी गिरफ़्तार होता है तो फिर सारा केस अय्यां हो जाएगा। लिहाजा भट्टी की गिरफ़्तारी से कबल मैं आज आपके प्रोग्राम में कह सकता हूँ कि मुझे कोई गैप का इल्म तो नहीं है, लेकिन अगर इसी तरह के हालात रहे, कैसर भट्ट पहले सुलह के ज़रिए फ़ारग हो गया, अमीर मसहब ज़मानत पर है, फ़ारग हो गया, जावेद भट्ट का कत्ल हुआ, और तीसरा अमीर फतेह, उसकी ज़मानत कन्फर्म हो जाएगी। अमीर फतेह की ज़मानत होने जा रही है इस केस में, तो फिर तो जावेद भट्ट की फैमिली को इंसाफ नहीं मिलेगा।
कंफर्म कोर्ट से हो रही है ना। जावेद भट्ट की अहलिया मौजूद है, यानी शाहिद है, वो खुद भी ज़ख्मी हुई है, फायरिंग उन पे भी हुई है। वो कह रही है कि एक बंदा शूटर है, उसने मारा है मेरे हस्बैंड को। तो ये इससे बड़ा कोई सबूत नहीं तो चाहिए। इसीलिए तो वो पुलिस के जरिए फिर गुनाहगार हो रहा है। अब वो जो पहला हुआ है वो तो सुलह हो गई ना, वो तो खुद बयान दे दिए। अमीर मसहब भी प्रूफ नहीं हो सका पुलिस की। देखे ना, एक आई विटनेस, एक कत्ल होता है, एक कत्ल का ऐनी शाहिद है। ऐनी शाहिद कहता है कि जी उसाफ ने मुझे मारा है। अब पुलिस अपनी तहकीक भी तो करेगी ना। पुलिस की तहकीक में या तो खाना नंबर 2 में रख के चलान कर देगी या उसको बेगुनाह कर देगी, कुछ ना कुछ तो करेगी ना। उसने फाइल का पेट भरना है। जब उसने फाइल का पेट भरा तो अमीर मसहब बेगुनाह निकला। अगर इतनी ही पुलिस पैसे पकड़ चुकी है तो फिर अब तक अमीर फतेह की भी ज़िम्नी लिख जानी चाहिए थी कि वो बेगुनाह है। कौन रोक सकता था? अच्छा भट्ट साहब, $1 मिलियन क्वेश्चन है कि अमीर जो जावेद भट्ट साहब थे, उनका इस सारे मामले से क्या ताल्लुक था? इस दरीना दुश्मनी से उनका क्या ताल्लुक था? क्या वो भी इसमें इन्वॉल्व थे? कहीं से कहीं इनडायरेक्टली डायरेक्टली उनका ताल्लुक था? दो बातें। पहली बात, वो शख्स मरहूम, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, उस शख्स ने कभी किसी को मरवाया नहीं। उसने थप्पड़ तक नहीं किसी को मारा। वो एक शरीफुन नफ्स आदमी था, ये बात सच है। दूसरी बात, उसका कसूर क्या था? उसका कसूर ये था कि वो मास्टरमाइंड था टीवी भट्ट का। टीवी भट्ट के तमाम कारोबार पर लेना देना, पैसे देना, पैसों के बदले पैसे लेना, नक्शा खींचना, थड़ा लगाना। क्या ये दरीना दुश्मनी अब ख़त्म हो गया इस नौजवान नस्ल के आने से, कि अब बड़ा मुश्किल है। वो बातें नहीं रही? ये सवाल आपका बड़ा मुश्किल है। ख़त्म होना मुश्किल है क्योंकि एक बात तो ये है कि दोनों पार्टियों के जो बच्चे हैं वो माशाल्लाह पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। अच्छा, दूसरी बात, उनके पास पैसा भी बड़ा है। टीवी भट्ट के बेटे के पास ले ले या आप खुरम जिसकी बात करें, जावेद भट्ट के बेटे की बात, पैसे तो उनको भी बड़े लेना। तो पैसे तो किसी को दे के भी कराया जा सकता है, कुछ भी कराया जा सकता है। और एक जो तासर था, एक इम्पैक्ट आ रहा था कि जी सीसीडी मार देगी लोगों को। लेकिन खबर दे रहा हूँ आपके प्रोग्राम में, जी भट्ट साहब, इतलात है, चेक कर ले, मुझे तो इन्फॉर्मेशन नहीं है। सीसीडी ने पुलिस मुकाबले बंद कर दी। अच्छा भट्ट साहब, क्या बात कर रहे हैं? अभी तो सीसीडी ने कंट्रोल संभाले गया पंजाब का, अभी तो सफाया हो रहा है सारे। आप कह रहे हैं पुलिस मुकाबले नहीं होंगे अब? ओ भाई, 1000 से जायद बंदे पुलिस मुकाबले में साथी मार गए हैं और 250 से ज़्यादा फिगर जो है वो नेफे में पिस्तौल चल गया है। ये बात ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है? अब वो सीसीडी उस तरह पुलिस मुकाबले, इतला है। बाबा जी आए थे, इतनी बड़ी गाड़ी थी सफ़ेद रंग की। अच्छा, उन्होंने कहा सीसीडी मुक गई है। मैं कहा नहीं बाबा जी, सीसीडी चल रही है। सीसीडी कहाँ से मुक गई है? वो वहाँ चट्टा साहब बैठे हुए हैं कैंटे में, उनका दफ्तर है। चलो मैं क्या ले चलता हूँ आपको। सारे बंदे वर्किंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा चेक कर के सीसीडी अब बंदे नहीं मारेगी, बल्कि इसी तरह का एक और महकमा बनने जा रहा है, इसको अब उसमें फोल्ड कर दिया जाएगा। भट्ट साहब, बहुत बड़ी खबर आप दे रहे हैं कि सीसीडी बंद हो रही है, सीसीडी खत्म हो रही है। तो सीसीडी अगर करेगी क्या फिर? खत्म? मैंने तो आपको भी फिक्रा कहा है कि इसको दूसरे महकमे में फोल्ड किया जा रहा है।